इमरान नवाब हाशिम के घर से निकला। रविश तय करते वक्त इत्तेफाकन उसकी नजर मालती की बेतरतीब झाड़ियों की तरफ उठ गई और उसने महसूस किया कि वहां कोई छुपा हुआ है। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। बाहर निकलकर कार में बैठा और एक तरफ चल पड़ा। डैशबोर्ड पर लगे हुए अकबनुमा आईने में एक कार दिखाई दे रही थी जिसका रुख उसी की तरफ था और कार हवेली ही से निकली थी। इमरान ने यूं ही बिलावजह अपनी कार एक सड़क पर मोड़ दी। कुछ दूर चलने के बाद अकबनुमा आईने का साफिया बदलने पर मालूम हुआ कि अब भी वही कार उसकी कार का ताक़ुब कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि वो कार करीब आ गई। साथ ही चौराहे के सिपाही ने ट्रैफिक रोकने का इशारा किया। कारों की कतार रुक गई। ताक़ुब करने वाली कार इमरान की कार के पीछे ही थी। इमरान ने मुड़कर देखा। दूसरी कार में स्टीयरिंग के पीछे नवाब हाशिम का भतीजा साजिद बैठा हुआ था। इमरान ने कार आगे बढ़ाई। एक चौराहे पर उसे फिर रुकना पड़ा। पिछली कार बदस्तूर मौजूद थी। इस बार इमरान ने जैसे ही मुड़कर देखा, साजिद ने हाथ हिलाकर उसे कुछ इशारा किया। सिग्नल मिलते ही फिर इमरान की कार चल पड़ी। इस बार वो ज्यादा जल्दी में नहीं मालूम होता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने कार फुटपाथ से लगाकर खड़ी कर दी। सामने एक रेस्तोरां था। इमरान उसके दरवाजे के करीब खड़ा होकर नवाब साजिद को कार से उतरते देखता रहा। वो तीर की तरह इमरान ही की तरफ आया। उसने मुस्कुराकर कहा, आप सुनते ही नहीं। चीखते चीखते हलक में खराशें पड़ गईं। इमरान, बुरा मालूम होता है आपने देसी कुत्तों की हालत इज़ार पर संजीदगी से गौर किया है। नवाब साजिद बोला, चलिए अंदर गुफ्तगू करते हैं। इमरान ने रेस्तोरां में दाखिल होते हुए कहा, लेकिन मौजूए गुफ्तगू सिर्फ देसी कुत्ते ही होंगे। वो दोनों एक खाली कैबिन में बैठ गए। इमरान ने बैरे को बुलाकर चाय के लिए कहा। साजिद बोला, मैंने छुपकर आप दोनों की गुफ्तगू सुनी थी। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, मैं जानता हूँ। साजिद बोला, तो आप वाकई CID के आदमी हैं। इमरान जेब से अपना मुलाकाती कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, अगर वो वाकई नवाब हाशिम हैं तो आपको एक बहुत बड़ी जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। साजिद ने कहा, क्या महज मुशाबहत की बिना पर? खैर, ये तो कोई बात ना हुई। इमरान बोला, 10 बरस पहले जब नवाब हाशिम की लाश मिली थी तो कोठी में कौन कौन था? साजिद बोला, सिर्फ मरहूम चंद नौकरों के साथ रहते थे। इमरान ने पूछा, आप कहाँ थे? साजिद बोला, मैं उस वक्त ज़ेरे तालीम था और क़याम मैसूर कॉलेज के एक हॉस्टल में था। इमरान ने पूछा, किफ़ालत कौन करता था आपकी? साजिद बोला, चचा जान मरहूम। मुझे उनसे बेहद मोहब्बत थी और जब मैंने इस आदमी में उनकी मुशाबहत पाई तो मेरे दीदाए दिल फरशिरा हो गए। अगर वो ये कहना छोड़ दे कि वो नवाब हाशिम है तो मैं सारी जिंदगी उसकी किफ़ालत करता रहूंगा। इमरान ने पूछा, क्या आप बता सकेंगे कि नवाब हाशिम का कत्ल क्यों हुआ था? साजिद कुछ सोचता हुआ बोला, मैं उसे कत्ल तस्लीम करने के लिए आज भी तैयार नहीं हूँ। वो 100% खुदकुशी थी। इमरान ने पूछा, आखिर क्यों? साजिद ने कहा, हालात मिस्टर इमरान। बंदूक करीब ही पाई गई थी और चेहरे पर बारूद की खुरंड मिली थी। कत्ल का मामला होता तो बातें ना होती। कातिल जरा फासले से भी निशाना ले सकता था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बंदूक का दहाना चेहरे के करीब रख कर पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबा दिया होगा। इमरान संजीदगी से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मामला बिल्कुल साफ कर दिया, लेकिन अब खुदकुशी के असबाब तलाश करने पड़ेंगे। इतने में चाय आ गई और इमरान को खामोश होना पड़ा। जब वेटर चला गया तो उसने कहा, क्या आप खुदकुशी के असबाब पर रोशनी डाल सकेंगे? नवाब साजिद झेंपे हुए से अंदाज में बोला, ओह वो शायद कुछ इश्क और आशिकी का सिलसिला था। इमरान कुछ सोचने लगा। खूब। फिर कुछ देर बाद बोला, क्या उनकी महबूबा का पता मिल सकेगा? साजिद बोला, मुझे इल्म नहीं। इमरान ने कहा, जिस रात ये हादसा हुआ आप कहाँ थे? साजिद बोला, हॉस्टल में। इमरान बोला, अच्छा, अब अगर ये साबित हो गया कि नवाब हाशिम यही साहब हैं तो आप क्या करेंगे? नवाब साजिद झल्लाकर बोला, मैं पागल हो जाऊंगा। इमरान ने संजीदगी से गर्दन हिलाई। बोला, बहुत मुनासिब है। वो उस वक्त परले दर्जे का अहमक मालूम हो रहा था। साजिद और ज्यादा झल्ला गया। बोला, जी? इमरान ने कहा, मैंने अर्ज किया कि अब आप पागल होकर पागल खाने तशरीफ ले जाइए और 10 साल बाद फिर वापस आइए। उस वक्त तक नवाब हाशिम का इंतकाल हो चुका होगा। नवाब साजिद भिन्ना कर खड़ा हो गया। बोला, आप मेरा मजे का उड़ा रहे हैं? इमरान बोला, जी नहीं, बल्कि आप दोनों चचा भतीजे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। साजिद बोला, फिर आपने चचा का हवाला दिया? इमरान ने आहिस्ता से कहा, बैठिए जनाब, अब बताइए कि असल वाकया क्या है। साजिद बोला, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इमरान ने कहा, अच्छा खैर, जाने दीजिए, अब हम कुत्तों के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। साजिद बैठ गया, लेकिन उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी उलझन में मुब्तला है। इमरान ने कहा, मैं उस कुत्ते रैगी के मुताल्लिक पूछना चाहूंगा। साजिद ने कहा, ये उसी शख्स का है। इमरान बोला, भला किस नस्ल का होगा? साजिद ने कहा, दोगला हैगल है, इंतहाई काहिल और कामचोर कुत्ता है। अगर ये असील होता तो क्या कहना था।
इमरान ने कहा, क्या पहले भी कभी नवाब हाशिम ने कुत्ते पाले थे? साजिद बोला, नहीं, कुत्तों से उन्हें हमेशा नफरत रही है। इमरान ने कहा, आप उसे हवेली से क्यों नहीं निकाल देते? साजिद कुछ न बोला। इमरान उसे टटोलने वाली नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, आप जानते हैं वो क्या कर रहा है? साजिद बोला, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो मुझे बड़ा पुरस्कार आदमी मालूम होता है। इमरान ने कहा, वो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मेरे महकमे के सुपरिंटेंडेंट से मिला था और उसने उसे अपने कागजात दिखाए थे। साजिद ने पूछा, कैसे कागजात? इमरान बोला, 2 साल तक वो इत्तेहादियों के साथ नाजियों से लड़ता रहा। वो यानी नवाब हाशिम वल्द नवाब कासिम ओहदा मेजर का था। भला इन कागजात को कौन छुटला सकता है? आज वो बैनुल अक़वामी हैसियत रखते हैं। साजिद हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। मेरे खुदा! चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर हिज़यानी अंदाज में जल्दी जल्दी बोलने लगा, नामुमकिन, गलत है, बकवास है, वो कोई फ्रॉड है। मैं उसे आज ही धक्के दिलवाकर हवेली से निकलवा दूंगा। इमरान ने कहा, मगर इससे क्या होगा? उसका दावा तो बदस्तूर बाकी रहेगा। साजिद बेबसी से बोला, फिर बताइए मैं क्या करूं? मैंने उसे हवेली में ठहरने की इजाजत देकर गलती की थी। इमरान बोला, अगर ये गलती न करते तो उससे क्या फर्क पड़ता? साजिद बोला, फिर मैं क्या करूं? इमरान ने कहा, पता लगाइए कि नवाब हाशिम का कत्ल किन हालात में हुआ था। साजिद बोला, मैं पहले कह चुका हूं कि वो किसी औरत के चक्कर में था। इमरान ने कहा, कौन थी, कहां थी? साजिद ने कहा, मैं तफसील नहीं जानता। चचा जान ने शादी नहीं की थी, अलबत्ता उनकी शिनासा बहुत सी औरतें थीं। उस जमाने में किसी औरत का बहुत शोहरा था जो आलमगीरी सराय में कहीं रहती थी। चचा जान उसके सिलसिले में किसी से झगड़ा भी कर बैठे थे। बहरहाल ये उड़ती उड़ती खबर थी, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो हकीकत ही थी। इमरान कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाया, आलमगीरी सराय? लेकिन महज इतनी सी बात पर तो कोई सुराग नहीं मिल सकता। साजिद ने कहा, देखिए एक बात और है, मगर आप मेरा मजे का उड़ाएंगे। इमरान ने पूछा, क्या ये कोई परदार चीज है? साजिद उसे हैरत से देखने लगा। क्या चीज? इमरान बोला, यही मजे का। साजिद के मुंह से गैर इरादी तौर पर निकला, नहीं तो? इमरान सर झुकाकर तशवीश आमेज अंदाज में बड़बड़ाया, फिर भला उड़ेगा कैसे? फिर सर उठाकर आहिस्ता से बोला, आप जो कुछ कहना चाहते हैं बेतकल्लुफ होकर कहिए, हम लोगों को मजे का उड़ाने की तनख्वाह नहीं मिलती। साजिद बोला, देखिए बात जरा बेतुकी सी है, इसलिए, लेकिन सोचता हूँ कि कहीं वो हकीकत ही ना हो। इमरान उकताकर बोला, अगर हकीकत न हो तब भी सुनने के लिए तैयार हूँ। साजिद बोला, मैं आलमगीरी सराय की एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो चचा मरहूम से काफी मुशाबहत रखती है। इमरान ने कहा, भला ये क्या बात हुई? साजिद बोला, हो सकता है कि वो चचा जान की कोई नाजायज औलाद हो। इमरान ने पूछा, क्या उम्र होगी? साजिद बोला, 20 से ज्यादा नहीं। इमरान ने कहा, तो वो उस जमाने में 10 साल की रही होगी, मगर किसी ऐसी औरत के लिए जो 10 साल की लड़की भी रखती हो कत्ल वगैरह नहीं हो सकते। क्या ख्याल है आपका? साजिद बोला, मैं कब कहता हूँ कि उसी औरत के लिए वो कत्ल किए गए होंगे। हो सकता है कि वो कोई दूसरी औरत हो और मैं उसके मुतल्लिक भी वसूख से नहीं कह सकता। देखिए ये मेरा ज़ाती ख्याल था, वरना महज मुशाबहत उसे चचा जान की औलाद साबित नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, तो आपको उस लड़की से खास तौर पर बड़ी दिलचस्पी होगी? साजिद बोला, बस इसी हद तक कि उसे देखने को दिल चाहता है, लेकिन ना तो मैंने आज तक उससे गुफ्तगू की और ना वो मुझे जानती है, लेकिन मैं आपको उसके घर का पता बता सकता हूँ। इमरान मुस्कुराकर बोला, बहरहाल आप उसका ताकुब करते रहे हैं। साजिद ने कहा, मैं क्या बताऊं जनाब, उसे देखकर दिल बेइख्तियार उसकी तरफ खिंचता है। इमरान ने कहा, अगर वाकई दिल खिंचता है तो मुझे उसका पता जरूर बताइए। साजिद बोला, आलमगीरी सराय में अधूरे मीनार के करीब जर्द रंग का एक छोटा सा मकान है। इमरान ने चाय की प्याली रख दी। उसके चेहरे पर तहय्युर के आसार थे, क्योंकि ये वही पता था जो उसे कुछ देर कबल मूडी ने बताया था। उसने साजिद से पूछा, आपको यकीन है कि वो लड़की उसी मकान में रहती है? साजिद बोला, और मैंने सैकड़ों बार उसे वहां जाते देखा है। इमरान बोला, अच्छा मिस्टर, मैं कोशिश करूंगा कि, मगर उसने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया और उठ गया। इस दौरान में उसने चाय का बिल अदा कर दिया था। साजिद बोला, अगर कभी मैं आपसे मिलना चाहूं तो कहाँ मिल सकता हूँ? इमरान ने कहा, मेरे कार्ड पर मेरा पता और टेलीफोन नंबर मौजूद हैं। ये कहकर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया, लेकिन अब उसका रुख अपनी कार की बजाय एक दवा फरोश की दुकान की तरफ था। वहां उसने कॉलरा मिक्सचर की एक बोतल खरीदी। दवा फरोश शायद उसका शिनासा ही नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि इमरान ने उससे इंजेक्शन लगाने की सिरिंज आर्यतन मांगी तो उसने इनकार नहीं किया। फिर उसने किसी दवा के 2-1 एम्पल भी खरीदे। थोड़ी देर बाद इमरान की कार आलमगीरी सराय की तरफ जा रही थी। अधूरे मीनार के करीब पहुंचकर इमरान रुक गया। जहां चारों तरफ ज्यादातर खंडर नजर आ रहे थे, लिहाजा एक छोटे से पीले रंग के मकान की तलाश में दुश्वारी नहीं हुई। कुर्ब जवार में करीब करीब सभी बहुत पुरानी इमारतें थीं, जो वीरान भी थीं और आबाद भी। जो हिस्से मुनहदिम हो गए थे, बेकार पड़े थे,
और जिनकी दीवारें और छतें कायम थीं उनमें लोग रहते थे। इमरान पीले मकान के सामने रुक गया। कार उसने वहां से काफी फासले पर छोड़ दी थी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उसे थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। दरवाजा खुला और उसे एक हसीन सा चेहरा दिखाई दिया। ये एक नौजवान लड़की थी जिसकी आंखों से न सिर्फ खौफ झांक रहा था बल्कि ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ देर कबल रोती रही हो। इमरान ने आहिस्ता से कहा, मैं डॉक्टर हूँ, हैजे का टीका लगाऊंगा। लड़की पूरा दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उसने पूछा, आप म्यूनिसिपैलिटी के डॉक्टर हैं? लेकिन इमरान उसके लहजे में हल्की सी लहर महसूस किए बगैर न रह सका। इमरान बोला, जी हाँ, आप ठीक समझी। वो कुछ देर पहले उस आदमी को देख चुका था जिसे नवाब हाशिम होने का दावा था और वो सोच रहा था कि हकीकतन दोनों में थोड़ी बहुत मुशाबहत जरूर है। लड़की ने कहा, मैं समझ नहीं सकी। मैं 20 साल से इस मकान में हूँ, लेकिन मैंने बचपन से लेकर शायद ही कभी किसी सरकारी डॉक्टर की आमद के मुताल्लिक सुना हो। इमरान मुस्कुराकर बोला, आना तो चाहिए डॉक्टरों को, अब अगर कोई ना आए तो ये उसका जाती फेल है। मैं भी दरअसल हाल ही में यहाँ आया हूँ। लड़की बोली, क्या आप थोड़ी देर तशरीफ रखेंगे? इमरान ने कहा, क्यों? वो बोली, बात यह है कि मैं अपने अजीज के भी टीका लगवाना चाहती हूँ। इमरान ने कहा, ओहो, आप फिक्र न कीजिए, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ सबको टीका लगा दूंगा। वो लड़की बोली, नहीं, अगर आज ही लगा दें तो बड़ी इनायत होगी। वो बड़े वहमी आदमी हैं, आजकल हैजे की फसल भी है, बहुत परेशान रहते हैं। इमरान बोला, तो आप मुझे उनका पता बता दीजिए। लड़की ने कहा, यहीं लाती हूँ, और वो तेजी से एक गली में घुस गई। इमरान अहमकों की तरह खड़ा रह गया। 5 मिनट गुजर गए लेकिन लड़की ना आई। इमरान ने फिर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसे तवक्को थी कि घर के अंदर लड़की के अलावा भी कोई और होगा, लेकिन बार बार दस्तक देने के बावजूद भी कोई नतीजा बरामद न हुआ। 5 मिनट और गुजर गए और इमरान को सोचना पड़ा कि कहीं लड़की जुल देकर तो नहीं निकल गई। मूडी के बताए हुए हुलिये पर वो 100% पूरी उतरी थी। इमरान ने सोचा कि अगर वो वाकई जुल दे गई है तो इससे ज्यादा शातिर लड़की शायद ही कोई हो। अचानक उसे भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी जो रफ्ता रफ्ता करीब आ रही थीं। फिर एक गली से 3 बावर्दी पुलिस वाले बरामद हुए, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। लड़की उनके साथ थी। वो करीब आ गए और लड़की ने इमरान की तरफ देखकर कहा, जरा इनसे पूछिए ये कहाँ से आए हैं। सब इंस्पेक्टर ने इमरान को तेज नजरों से देखा, शायद उसे पहचानता नहीं था। उसने इमरान से पूछा, आप कहाँ के डॉक्टर हैं? इमरान ने हैरत से कहा, डॉक्टर? कौन कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ? लड़की ने सब इंस्पेक्टर को मुखातिब किया, देखा आपने? उसके लहजे में मसरत आमेज कपकपाहट थी। सब इंस्पेक्टर गर्म हो गया, बोला, तो आपने खुद को डॉक्टर क्यों जाहिर किया था? इमरान लड़की की तरफ इशारा करके बोला, कभी नहीं, मैंने तो इनसे सदरुद्दीन अल्लाह वाले का पता पूछा था। इन्होंने कहा कि ठहरिए, मैं बुला लाती हूँ, मगर आप मियाँ सदरुद्दीन अल्लाह वाले तो नहीं मालूम होते। लड़की झल्ला कर चीख उठी, ये झूठ है, सरासर झूठ है। इमरान अपना मुंह पीटने लगा, बोला, अरे तौबा है, आप मुझे झूठा कहती हैं। सब इंस्पेक्टर भवें चढ़ाकर बोला, नहीं मिस्टर, इससे काम नहीं चलेगा। इमरान ने बेबसी के इजहार के लिए अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। बोला, तो फिर जिस तरह आप कहिए काम चलाया जाए। सब इंस्पेक्टर पूरी तरह गुस्से में भर गया, बोला, आपको मेरे साथ थाने तक चलना पड़ेगा। इमरान ने कहा, जरा 1 मिनट के लिए इधर आइए। फिर वो उसे गली के सिरे तक लाया जहां से लड़की और कांस्टेबल काफी फासले पर थे, लेकिन तरफैन एक दूसरे को बासानी देख सकते थे। इमरान ने जेब से अपना कार्ड निकालकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। कार्ड पर नजर पड़ते ही पहले तो उसने इमरान को आंखें फाड़ कर देखा, फिर यकबयक 3 कदम पीछे हटकर उसे सैल्यूट किया। लड़की और दोनों कांस्टेबलों ने उसकी इस हरकत को बड़ी हैरत से देखा। उधर सब इंस्पेक्टर हकला रहा था, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचानता नहीं था, मगर हजूर वाला ये लड़की बहुत परेशान है। इमरान ने कहा, क्यों? सब इंस्पेक्टर बोला, कहती है कि किसी ने इसके घर से 25,000 रुपए उड़ा लिए हैं और ये भी कहती है कि कुछ नामालूम आदमी अरसे से इसका ताक़ुब करते रहे हैं। इमरान बोला, घर में और कौन है? सब इंस्पेक्टर बोला, कोई नहीं, तन्हा रहती है। 1 माह गुजरा, इसके बाप का इंतकाल हो गया। इमरान बोला, आपने पूछा नहीं कि रुपए कहाँ से आए थे? बज़ाहिर हालत ऐसी नहीं मालूम होती कि घर में नकद 25,000 रखने की बिसात हो। सब इंस्पेक्टर बोला, जी हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन लड़की शरीफ मालूम होती है। इमरान ने हैरत से कहा, शरीफ मालूम होती है? फिर जरा तल्ख लहजे में बोला, बराहे करम महकमे को बनिए की दुकान न बनाइए। शराफत वगैरह वहां देखी जाती है जहां उधार का लेन देन होता है। बस अब तशरीफ ले जाइए, मगर नहीं, ठहरिए, क्या आपने बाकायदा तौर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है? सब इंस्पेक्टर बगलें झांकने लगा, बोला, जी बात दरअसल ये है कि। इमरान ने जुमला पूरा किया, लड़की हसीन भी है और जवान भी। जब रिपोर्ट नहीं दर्ज की है तो इसके साथ भागे आने की क्या जरूरत थी? सब इंस्पेक्टर बोला, जी दरअसल। इमरान ने गरज कर कहा, चले जाओ।
सब इंस्पेक्टर थूक निगल कर रह गया। इमरान की गरज लड़की और कांस्टेबलों ने भी सुनी थी। सब इंस्पेक्टर चुपचाप गली में दाखिल हो गया। कांस्टेबलों ने देखा तो वो भी खिसक गए। लड़की जहां थी वहीं खड़ी रही। इमरान उसके करीब पहुंचा, बोला, तुम्हारा नाम दुर्दाना है? बोली, जी हाँ। इमरान बोला, तुमने मिस्टर वॉल्टर मूडी के हाथ कोई सिंगारदान फरोख्त किया था? लड़की ने कहा, जी हाँ। उसके अंदाज में जर्रा बराबर भी हिचकिचाहट नहीं थी। इमरान ने पूछा, वो तुम्हारा ही था? वो बोली, मैं आखिर ये सब क्यों बताऊं? इमरान बोला, इसलिए कि महकमा सुराग रसानी का एक अफसर तुमसे बात कर रहा है। लड़की चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर बोली, जी हाँ, वो मेरा ही था। वालिदा को विरसे में मिला था। चंद पुरस्कार आदमी उसे मेरे पास से निकाल ले जाना चाहते थे, इसलिए मैंने मिस्टर मूडी के हाथ फरोख्त कर दिया। इमरान बोला, 25,000 में? बोली, जी हाँ, और फिर मैंने वो 25,000 भी खो दिए। लड़की के लहजे में बड़ा दर्द था। इमरान ने पूछा, वो कैसे? वो बोली, चोर ले गए। मेरा ख्याल है कि वही लोग होंगे जो अरसे तक इस सिंगारदान के चक्कर में रहे हैं। उन्होंने मिस्टर मूडी का भी पीछा किया था, मगर वहां दाल नहीं गली। इमरान सर हिलाकर बोला, अब अच्छी तरह गल गई है। वो बोली, मैं नहीं समझी। इमरान ने कहा, हवालात ऐसी जगह है जहां खटमल और मच्छर सब कुछ समझा देते हैं। लड़की बोली, लेकिन हवालात से मुझे क्या गरज? इमरान ने कहा, देखो लड़की, बनने से काम नहीं चलेगा। चुपचाप अपने साथियों के पते बता दो। तुम्हें तो खैर ये कहकर भी बचाया जा सकता है कि तुम महज आलायकार थी, मामले की अहमियत से वाकिफ नहीं थी। वो बोली, मैं कुछ समझी नहीं जनाब। इमरान बोला, तुमने जिस सिंगारदान के 25,000 वसूल किए हैं वो 150 में भी महंगा है। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, आपको धोखा हुआ होगा, उसमें हजारों रुपए के जवाहरात जड़े हुए हैं। इमरान ने कहा, नकल, इमिटेशन। बोली, नामुमकिन, मैं नहीं मान सकती। इमरान चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, नवाब हाशिम को जानती हो? बोली, मैं नहीं जानती। इमरान ने कहा, नवाब साजिद को? वो बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? भला नवाबों को क्यों जानने लगी? क्या आप मुझे आवारा समझते हैं? इमरान बोला, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम उस सिंगारदान के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। लड़की बोली, आखिर आपको ये शुबा कैसे हुआ कि वो जवाहरात नकली हैं? इमरान बोला, बेकार बात तुम्हें ना उलझो, साथियों के नाम बता दो। लड़की दोनों हाथों से सर पकड़ कर दीवार का सहारा लेते हुए बोली, मेरे खुदा, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। इमरान ने कहा, मैं सच कहता हूँ कि वो कम से कम तुम्हारे लिए मुसीबत ना होगी। हाँ, शाबाश, बता दो साथियों के नाम। बोली, खुदा की कसम, मेरा कोई साथी नहीं, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। इमरान तवील सांस लेकर बोला, अच्छा लड़की, तुम किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखती हो? वो बोली, मैं नहीं जानती, बहरहाल मुझसे यही। इमरान जल्दी से बोला, यही कहा गया था, है ना? शाबाश, किसने कहा था? बोली, मेरे एक हमदर्द ने। इमरान बोला, आहा, मेरा मतलब है कि मैं उसी हमदर्द का पता चाहता हूँ। बोली, पता मुझे मालूम नहीं। इमरान ने कहा, लड़की, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। वो बोली, खुदा की कसम, मैं उनका पता नहीं जानती। वालिद साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। गालिबन वो वालिद साहब के गहरे दोस्तों में से हैं। इमरान बोला, और तुम उनका पता नहीं जानती? ताज्जुब है। बोली, नहीं, ताज्जुब ना कीजिए। वालिद साहब के इंतकाल के बाद मुझे इल्म हुआ कि वो उनके दोस्त थे। इमरान ने पूछा, वालिद का इंतकाल कब हुआ? बोली, 1 महीना पहले की बात है, मैं यहाँ मौजूद भी नहीं थी, एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। वालिद साहब इसी दौरान में सख्त बीमार पड़ गए। हो सकता है कि उन्होंने खुद ही अपने दोस्त को तीमारदारी के लिए बुलाया हो। बहरहाल जब मैं वापस आई तो वो 2 दिन कबल ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे और फिर मैंने उनकी कब्र देखी। पड़ोसियों ने बताया कि उनकी तजहीज़ व तकफीन बड़ी शान से हुई थी। सिंगारदान के वजूद से मैं पहले भी वाकिफ थी और उसे बहुत ज्यादा कीमती समझती थी, क्योंकि वालिद साहब की जिंदगी में ही बाज पुरस्कार आदमियों ने उसे हासिल करने की कोशिश की थी। इमरान ने कहा, तुम्हारे वालिद के दोस्त ने तुम्हें क्या मशवरा दिया? बोली, यही कि मैं सिंगारदान को किसी महफूज जगह पर पहुंचा दूं। मैंने कहा, आप ही अपने पास रख लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। हाँ, अगर कोई गैर मुल्की यानी अंग्रेज या अमरीकी तुम्हारी मदद कर सके तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने मुझे मूडी साहब को दिखाया जो अक्सर इधर से गुजरते थे। इमरान ने पूछा, मूडी इधर से गुजरता रहता है? बोली, जी हाँ, अक्सर, मैंने कई बार देखा है। हाँ, तो एक शाम वालिद साहब के दोस्त भी यहाँ मौजूद थे। इत्तेफाकन मूडी साहब की कार इधर से गुजरी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिंगारदान को साथ लेकर उनकी कार में बैठ जाऊं। कार की रफ्तार धीमी थी, मैं बैठ गई और जो कुछ मुझे करना था वो उन्होंने पहले ही समझा दिया था। इमरान ने पूछा, क्या समझा दिया था? बोली, यही कि मैं शाही खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और वो सब कुछ जो आपको मूडी साहब से मालूम हुआ। मैं कहाँ तक बताऊं, मेरा सर चकरा रहा है। इमरान ने कहा, तो तुम शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखती? बोली, मुझे इल्म नहीं है कि मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं बताया। वो एक बहुत बड़े आलिम थे। हमारे यहाँ किताबों के ढेर आपको मिलेंगे। इमरान ने पूछा, अच्छा, वो करते क्या थे? लड़की बोली, तस्वीरों के ब्लॉक बनाया करते थे।
उससे खासी आमदनी हो जाती थी। लेकिन पिछले 6 साल से जब वो 4 साल की रूपोशी के बाद वापस आए तो कुछ भी नहीं करते थे। इमरान ने कहा, मैं समझा नहीं। लड़की ने कहा, बड़ी देर से खड़े हैं, अंदर तशरीफ ले चलिए। अगर वाकई सिंगारदान के जवाहरात नकली हैं तब तो मुझे खुदकुशी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मूडी साहब के रुपए भी चोरी हो गए। वो दोनों अंदर आए। जिस कमरे में लड़की उसे लाई उसमें चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियां रखी थीं। लड़की ने बात शुरू की, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है जनाब। तभी किसी ने बाहर दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की बोली, जरा 1 मिनट ठहरिए, और वो उठकर चली गई। इमरान गहरी नजरों से कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी और वो बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो मूडी की आवाज थी। और फिर दूसरे ही लम्हे वो लड़की मूडी को साथ लेकर कमरे में दाखिल हुई। मूडी दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गया। इमरान? इमरान मुस्कुराकर बोला, आओ आओ। मूडी बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने शहजादी साहिबा को कुछ बताया तो नहीं? इमरान बोला, शट अप, इधर आओ और खामोश बैठो। वो बोला, नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता, मुझे अपने रुपयों की परवाह नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। शहजादी साहिबा ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, मुझे कोई शिकायत नहीं। इमरान ने कहा, शहजादे के बच्चे, अगर बकवास करोगे तो तुम्हें भी बंद करा दूंगा। वो यक बयक नाक सुकोड़ कर रह गया। उसने लड़की की तरफ देख कर कहा, कहीं कपड़े जल रहे हैं क्या? मूडी बोला, मैं भी कुछ इसी किस्म की बू महसूस कर रहा हूँ। इमरान उस तरफ ध्यान दिए बगैर कुछ सोच रहा था। अचानक हवा के झोंके के साथ कसीफ धुएं का एक बड़ा सा मरगूला कमरे में घुस आया। तीनों बौखला कर खड़े हो गए। इमरान खिड़की की तरफ झपटा। एक कमरे से धुएं के बादल उमड़ रहे थे। लड़की बेतहाशा चीखी, आग, और फिर निकलकर उस कमरे की तरफ दौड़ी। इमरान और मूडी हाँ हाँ करते हुए उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो कमरे में पहुंच चुकी थी। वो दोनों भी बेतहाशा अंदर घुसे। कमरे के वस्त में कपड़ों और कागजात का एक बड़ा ढेर जल रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करके उनमें दीदा व दानिस्ता आग लगाई गई थी। लड़की इस तरह सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ी थी जैसे कदीम आतिश कदों की कोई पुजारन हो। उसकी आंखें फैली हुई थीं और होंठ कपकपा रहे थे। यकायक वो चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई।